नमस्कार, गुड इवनिंग भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं। राजस्थान एग्जाम में आप सभी का दिल की गहराई से स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार। हम बात कर रहे थे माइक्रो टीचिंग की, और माइक्रो टीचिंग में आज हम देखने वाले हैं प्रश्न कौशल, यानी प्रश्न कौशल किस तरह से बनाना है और प्रश्न कौशल बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कान और आँख पूरी तरह से खोलकर सुनना और देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से प्रश्न कौशल बनाना चाहिए और बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलो देख लीजिए, आपको यहाँ पर देख लीजिए दिखाई दे रहा होगा कि कौशल का नाम प्रश्न कौशल और विषय आपका हो जाएगा विज्ञान। आज हम आपका विज्ञान का बनाकर बता रहे हैं, और यहाँ पर आपको जिस विषय का आप ले रहे हैं कौशल, वो यहाँ पर विषय लिख देना है, और प्रकरण आपको वही प्रकरण लिख देना है जिस टॉपिक पर आप अपने प्रश्न लेकर आए हैं प्रश्न कौशल में, तो वो यहाँ पर हो जाएगा। और दिनांक आपकी वही दिनांक लिख देनी है जिस दिन आप अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, और कक्षा आपकी वही कक्षा लिख देनी है जिस कक्षा का आपके पास ये प्रकरण है। उसके बाद में देख लीजिए, आपका शिक्षण बिंदु, जो आपका प्रकरण होता है वही आपका शिक्षण बिंदु हो जाएगा। तो प्रकरण आज का हमारा है मानव नेत्र, और हमारा शिक्षण बिंदु भी हो जाएगा मानव नेत्र, यानी जो टॉपिक आप पढ़ाना चाहते हैं वो यहाँ पर शिक्षण बिंदु में आ जाता है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि प्रश्न कौशल हमारे माइक्रो टीचिंग का पार्ट कैसे है। जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ा देते हो तो उससे प्रश्न अवश्य पूछने चाहिए, ताकि आपको पता चले कि बच्चे कितना जान पाए हैं, समझ पाए हैं, और यह सभी आपको प्रश्न पूछने से ही पता चलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर हम प्रश्न नहीं पूछेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि बच्चे कितना समझ पाए हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण में प्रश्न कौशल टीचिंग का बहुत बड़ा पार्ट है। शिक्षण में शिक्षक को प्रश्न करने के कौशल का ज्ञान उतना ही आवश्यक है जितना कि चित्रकार को ब्रश चलाने या बढ़ई को आरी चलाने का। तो इसीलिए साथियों, सूक्ष्म शिक्षण में आपको प्रश्न कौशल का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले देख लीजिए एक प्यारा सा छोटा सा नाटा सा क्वेश्चन कि यहाँ पर आपको किस तरह से आपको प्रश्न पूछने हैं और किस तरह से बच्चे इनका आंसर देंगे, और वो यहाँ पर आपको किस तरह से लिखने हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहला प्रश्न कि दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, तो विटामिन ए आवश्यक है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो यह कहाँ पर बनता है साथियों, रेटिना पर बनता है। उसके बाद में आपका बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन हो जाएगा कि नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान में दिया जाता है, यानी नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान में दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कि कॉर्निया को दिया जाता है। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा कि उम्र के साथ लेंस सफेद अपारदर्शी हो जाता है, इसे कौन सा रोग कहते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा कि मोतियाबिंद रोग कहते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि मानव नेत्र द्वारा रंगों को पहचानने की अक्षमता क्या कहलाती है। तो अक्षमता आपकी कहलाती है वर्णांतरता। क्या कहलाती है? वर्णांतरता आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मानव नेत्र का द्रव्य भाग क्या कहलाता है। तो मानव नेत्र का द्रव्य भाग है आपका कशाभ द्रव कहलाता है। तो इस तरह से आप आसानी से किसी भी प्रकरण पर प्रश्न कौशल बना सकते हैं। सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। इसी तरह के अन्य प्रकरण की जानकारी के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट देखना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए और इंटरेस्टिंग प्रकरण पर। तब तक बने रहिए राजस्थान एग्जाम यूट्यूब चैनल के साथ।